हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट बस 10 मिनट में। और उसके लिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिखाने वाला हूँ। मैं आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पी रेशो, ईपीएस, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। क्या आपको ये लगता है कि आप 10 मिनट में ये सब सीख पाओगे? डेफिनेटली आप नहीं सीख पाओगे, और ये सीखने की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट जाना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है, पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको बस 10 मिनट में पूरा स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। बट उसके पहले मैं तुषार घोने आप सबका मेरे मनी मेकिंग ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूं। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सो लेट अस क्विकली बिगिन कि स्टॉक मार्केट होने दो या सोना खरीदना होने दो या चांदी खरीदना होने दो, आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ तीन चीज की जरूरत पड़ती है कि मैं एंट्री कब करूं, कौन से प्राइस पे करूं, मेरा टारगेट क्या रहेगा, या फिर मैं एग्जिट कहूंगा इसको, क्या रहेगा, और अगर मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर प्राइस चली गई, यानी कि मैंने सोना खरीदा और मेरी अपेक्षा थी वो ऊपर जाएगा बट वैसे नहीं हुआ और नीचे चला गया, तो कौन से लेवल पे मुझे वो ट्रेड में से निकल जाना है। अगर ये तीन चीज कोई आपको आके इसका गुरु मंत्र बता दे, तो बिलीव मी और नॉट, आपको कोई भी बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हमें जानना है कि क्यों फिक्स डिपॉजिट या क्यों बॉन्ड्स आसान रहते हैं समझने के लिए, और क्यों जब भी हम सोना, इक्विटी या ऐसे सिल्वर ये सब चीज में आते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है। यानी कि अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट ले लिया तो मुझे पता है वो इस तरीके से ही जाएगा। अगर यही कंसेप्ट हम स्टॉक्स में लगाए तो कैसे होता है? तो एक चीज तो जरूर हम सबको पता है कि स्टॉक कभी भी सीधा नहीं जाता है। वो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। बट एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और आप में से 95% लोग या कभी कभी बहुत साल एक्सपर्ट रह चुके लोग भी गड़बड़ कर देते हैं कि पहले तो आप वो जो स्टॉक है उसका डायरेक्शन ही नहीं देखते कि क्या वो अप ट्रेंड में है यानी कि सीधा है, क्या वो साइड ट्रेंड में है यानी कि कंटिन्यूअसली साइडवेज में जा रहा है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में। जो शॉर्ट टर्म रहता है इंट्राडे या एक या दो दिन का, उसमें ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, तो फिलहाल मैं उसको आपको नहीं सिखाऊंगा। तो पहले तो क्या करना है, हमें ऐसे स्टॉक्स टोटली साइड में निकालने हैं जो डाउन ट्रेंड में है, ये वाले, या फिर जो साइड ट्रेंड में है, ये वाले। हमें जस्ट ऐसे वाले अप ट्रेंड वाले स्टॉक ढूंढने हैं। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया। उसमें फिर हमें एक एंट्री लेनी है, तो एंट्री के लिए कंसेप्ट क्या है वो भी बहुत सिंपल है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। एंट्री के लिए क्या होता है कि हमेशा अगर आप देखोगे स्टॉक ऊपर आता है, वापस नीचे चला जाता है, वापस ऊपर आता है, वापस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, नीचे चला जाता है। अब आप देखोगे कौन सी सही एंट्री रहेगी। अगर मैं इधर एंट्री करूं, इधर एंट्री करूं, इधर एंट्री करूं, तो हम मुझे नहीं पता कि ये स्टॉक कब भी नीचे आएगा। और बहुत बार ऐसे आपने भी जाना रहेगा कि जब भी आप एंट्री लेते हो तो स्टॉक नीचे गिरता है। तो इसके लिए अगर आप मुझे पूछोगे कि सही एंट्री कौन सी है ये चीज में, तो मैं कहूंगा दिस इज द राइट एंट्री। क्योंकि यहाँ पे एक जो अपवर्ड वेव है जिसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं, और ये डाउनवर्ड वेव है छोटी सी जिसको हम सेकेंडरी या रिएक्शनरी वेव कहते हैं, ये जब भी खत्म हो रही है, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो मुझे पता है कि जो नेक्स्ट वेव आएगी वो बहुत बड़ी रहेगी। तो बस यहाँ पे मुझे जानना है ये वाला पॉइंट कौन सा है। और ये पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस रहता है वो यही कंसेप्ट पे बेस्ड रहता है। आप भले कैंडलस्टिक देख लो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लो, आप फिबोनाची देख लो, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो जस्ट एक ही चीज के लिए सीखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल कहाँ रहेगा,
और यहाँ पे ही मैं किस तरह से परफेक्ट एंट्री ले सकूं, यानी कि ये रिवर्सल के बाद ये कैसे मैं एंट्री ले लूं। और ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसका सवाल का जवाब मुझे मिल गया। दिस विल बी माय एंट्री पॉइंट, जबकि ये छोटी सी वेव खत्म हो रही है और बड़ी वेव जस्ट चालू हो रही है। मेरा स्टॉप लॉस यानी कि क्या होगा अगर नीचे चला गया, मैं कहाँ लेवल पे एग्जिट करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस भी पता चल गया। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो सिंपल चीज मैं बताना चाहूंगा कि जहां पे पहला हाई था ये आपका टारगेट 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेरा तीसरा सवाल था कहाँ तक होल्ड करना है, वो भी मुझे पता चल गया। एंड क्योंकि ये वेव फॉर्म है तो आप अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ये जितनी वेव है समझो ये एक्स है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सेकेंड वेव भी एक्स हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको टारगेट 1 के बाद में भी होल्ड करना है तो आप टारगेट 2 तक जा सकते हैं। और इसके बीच में अगर समझो मार्केट नीचे चला गया तो क्या करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो बस इतनी ही चीज है। अब आप देखते हैं रियल एग्जांपल। अभी रियल एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, एंड बिलीव मी और नॉट अभी भी 4 मिनट हमारे पास बाकी है और हमने ऑलमोस्ट 70% कंसेप्ट जान लिया है। जस्ट अब भी हमको एग्जाम्पल देखना है। पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आपको ये investing.com करके है, इसमें आपको कोई अकाउंट कुछ भी नहीं ओपन करना पड़ता। जस्ट यहाँ पे जाके आप टेक्निकल चार्ट्स रहता है ये वाला पार्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे investing.com इंडाइसेस, ये जस्ट आपको जाके क्या करना है, यहाँ पे समझो मैंने अभी एक एग्जांपल के लिए एसबीआई सिलेक्ट किया, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जैसे कि मैंने कहा था मैं सिर्फ मंथली देखूंगा, तो ये रहा मेरा मंथली। और क्योंकि ये लाइन में कुछ समझ में नहीं आता है तो ये कैंडल स्टिक हमें देखना है, और एक हर एक कैंडल की जो साइज है वो एक मंथ को दर्शाती है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है वो ओपनिंग और ऊपर वाला क्लोजिंग, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। कैंडल स्टिक के बारे में ज्यादा जानना है डेफिनेटली आप अलग से वीडियोस देख सकते हैं मेरे। तो पहले तो हमको क्या पता चलता है, पूरा स्टार्ट से हमें देखना है ये कंपनी ने क्या किया है। तो आप सबको यहाँ पे पता चलता है कि पहले अच्छा थी ये कंपनी, बट आज के तारीख में आप देखोगे तो ये साइडवेज चल रही है। तो ये हमारे ट्रेड के लिए सही नहीं है। हमें चाहिए कि इस तरह से कुछ कंपनी आगे जाए। अभी यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है वो ये भी कहेंगे कि ये देखो अभी ब्रेकआउट हो गया है और अभी रीटेस्टिंग हो रही है। तो क्योंकि हम सिंपल चीज सिखा रहे हैं तो ये मैं एनालिसिस नहीं बताऊंगा, जस्ट इग्नोर इट। कंसेप्ट है उसको आप समझिए, क्योंकि एसबीआई बहुत सालों से 2007 से लेके 2021 तक साइडवेज में मूव हो रहा था 120 से लेके 350 तक। तो हमें ऐसे स्टॉक्स नहीं सिलेक्ट करने हैं, दैट्स इट। अभी सेकंड स्टॉक देखते हैं वापस, कौन से नहीं सिलेक्ट करने हैं उस पे बात करेंगे। ओएनजीसी देख लेते हैं, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन। ये देखिए सेम कंसेप्ट है, इनफैक्ट ये तो अभी नीचे जा रहा है, ये भी देखिए ये ऊपर की तरफ, और क्योंकि ये मंथली चार्ट है ये नीचे की तरफ। तो ओएनजीसी भी एज अ बिगनर आपको पोजिशनल, यानी कि अगर आपको 1 साल तक या 6 महीने से 1 साल तक या उससे भी ज्यादा होल्ड करना है तो ये अच्छा स्टॉक नहीं है। फिर आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको 2-3 स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। पहला जो बहुत कॉमन है, एचडीएफसी बैंक। आप खुद देख सकते हैं, मुझे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां से जब से स्टार्ट हुआ है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी सेकंड में दिखाऊंगा आपको कोटक बैंक। सो दीज आर द स्टॉक्स यू शुड हैव इट इन पोर्टफोलियो। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस लेके आप भूल जा सकते हैं। एशियन पेंट्स मंथली चार्ट्स, सेम पैटर्न आपको दिखाई देगा, बार बार सेम पैटर्न दिखाई देगा। एंड द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल ये अब रहा एशियन पेंट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये समझो अब भी यहाँ चला गया, एक वेव खत्म हो गई, ये नीचे चला गया, और आप अब भी जस्ट
ये स्टॉप लॉस लेके अभी मैं ये कैंडल रिवर्सल्स और ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं यहाँ पे सिखाऊंगा। आपको ज्वाइन और सब्सक्राइब करना है आगे सब डिटेल में जानने के लिए। तो मेरा पहला टारगेट क्या हो गया? T1 इज माय फर्स्ट टारगेट। दिस इज, ये जो पॉइंट है ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। इसके थोड़ा ऊपर 2400 के ऊपर, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये, यस, 2500 के ऊपर मेरी एंट्री हो गई। मेरा टारगेट हो गया 3000 फर्स्ट टारगेट, और जैसे ही ऊपर जाएगा मैं ट्रेल स्टॉप लॉस करते रहूंगा। यहाँ पे देखो सब सिंपल तरीके से समझाया गया है। एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। एंड डेफिनेटली क्योंकि ओवरऑल इसका ट्रेंड ऊपर है, तो हमें इसमें 1 या 2 साल होल्ड करके अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने पॉइंट ऑफ रिवर्सल्स वो नहीं आपको समझाया है, बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में नहीं समझाया है, बाद में वॉल्यूम्स के बारे में नहीं समझाया। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट लिया है अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सिलेक्ट करने का। और जैसे कि आप सब लोगों ने यहाँ पे देखा कि एसबीआई सही नहीं था, ओएनजीसी सही नहीं था, बट एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स बहुत सालों से अप ट्रेंड में है। तो बहुत कम चांस है अभी भी कि सडनली कुछ हो जाएगा, बिजनेस करो और नीचे आएगा। तो हमेशा आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आगे जाके फंडामेंटल्स में कौन से ऐसे सिर्फ 5 चीज है जो आपको ध्यान देने हैं, मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगा। सो डू जॉइन एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। एंड कीप ऑन शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।